हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, पैरासीटामोल तो सभी लोगों ने यूज़ किया हुआ है। कोरोना वायरस के समय पे इतना ज़्यादा यूज़ किया कि डोलो नाम की टैबलेट इतनी बिकी कि उसके वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए। तो यहाँ पे अगर बात की जाए दोस्तों पैरासीटामोल की, तो बुखार को कम करने की दवा है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी हिस्ट्री। बहुत आसानी से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखना है। और पैरासीटामोल के बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। 1877 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हार्मन नॉर्थऑप मोर्स। इन्होंने एक मॉलिक्यूल की खोज की जिसका नाम उन्होंने उसको दिया क्या, फेनेसिटिन। और इस फेनेसिटिन से दोस्तों ऐसा देखा गया कि उसमें कुछ लक्षण ऐसे पाए गए जो कि आपके बुखार को कम कर सकते हैं, दर्द को कम कर सकते हैं। अभी तक जो है दोस्तों जानवरों पे इसका उपयोग किया जा रहा था। फिर कुछ दिन बाद दोस्तों, लगभग एक साल बाद 1887 में 1887 में जो है दोस्तों एक साइंटिस्ट और आज जिनका नाम था दोस्तों जोसेफ वॉन मोरिंग। इन्होंने इसको और ज़्यादा डेवलप किया और फेनेसिटिन इसको नाम दिया गया, ठीक है ना। जोसेफ वॉन मोरिंग ने दोस्तों इसको पी नाइट्रोफेनॉल के साथ टिन और जो है दोस्तों ग्लाइसियल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाया और फिर पैरासीटामोल डेवलप हो गया था, ठीक है ना। पैरासीटामोल का पूरा नाम है दोस्तों एन एसिटिल पैरा अमाइनोफेनॉल। एन एसिटिल पैरा अमाइनोफेनॉल, जो कि बहुत बड़ा नाम है, हर कोई व्यक्ति यूज़ नहीं कर सकता है, तो इसलिए इसको शॉर्ट में पैरासीटामोल बोला गया। और यहाँ पे दोस्तों 1950 के लगभग ये दुकानों पर मिलना शुरू हो गया था, मतलब कि इसकी दवाइयाँ बनना शुरू हो गई थी, ठीक है ना। अब समझेंगे दोस्तों पैरासीटामोल के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको पता होना चाहिए। तो पैरासीटामोल दोस्तों फेनेसिटिन का एक मेटाबोलाइट है और 1887 से ये चल रहा है। और तो और दोस्तों ये एक पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी तो हम सभी बोलते हैं दोस्तों, लेकिन ये पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है, मतलब कि ये सूजन को कम नहीं कर पाता है, करता है लेकिन उतना नहीं करता जितना अपन को चाहिए। तो इसलिए सूजन को कम करने के लिए अलग दवाइयाँ होती हैं। तो पैरासीटामोल सूजन को कम करता तो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करता है। दूसरा, ये एस्पिरिन के जैसा ही होता है। तीसरा, ये दोस्तों ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है आपके लिए बुखार को, दर्द को कम करने के लिए, बट ये है कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को ये कम कर देता है। लेकिन जब आपके पास कोई दवा नहीं होती है तो फिर आप पैरासीटामोल यूज़ करते ही हैं। पैरासीटामोल दोस्तों प्रोस्टाग्लैंडिन्स को उतने अच्छे तरीके से इनहिबिट नहीं करता है जितना अपन चाहते हैं, इसलिए कई तरह के और भी प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों पैरासीटामोल एक फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होता है, मतलब कि डॉक्टर को अगर देना है कोई दर्द और बुखार की दवा तो वो पैरासीटामोल होता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो और भी कई सारे आने लगे हैं आजकल तो, लेकिन पैरासीटामोल फर्स्ट चॉइस पे रहता है। और दोस्तों इसका जो टॉक्सिसिटी है दोस्तों आपके लिवर को नुकसान पहुंचाती है। जिन लोगों का लिवर वीक होता है या जिनको कोई भी प्रॉब्लम होती है लिवर से संबंधित, उनको पैरासीटामोल बहुत कम मात्रा में दिया जाता है। शराब के साथ तो बिल्कुल नहीं दिया जाता, शराब के साथ लिवर को ये डैमेज कर देता है। पैरासीटामोल के बारे में एक मिथ ये है दोस्तों कि ये आपको डेंगू के दौरान नहीं चलाना होता है। पैरासीटामोल आपके प्लेटलेट्स के फंक्शंस को अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि आपके प्लेटलेट्स को डैमेज कर देगा, उनको नष्ट कर देगा, ये उनके फंक्शंस को थोड़ा सा कम करता है। तो इसलिए डेंगू के दौरान इसको नहीं चलाया जाता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे चलाना भी पड़ता है। ये ड्रग दोस्तों जब भी आप ओरल रूट से लेते हैं तो इसकी खासियत ये है कि ये तुरंत जाके आपके शरीर में डिजोल्व हो जाता है और पूरी तरीके से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसलिए आपको 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपका बुखार, दर्द कम हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों अगर बात की जाए पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी के बारे में, तो छोटे बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा लिवर की कोई प्रॉब्लम है तो उनको बिल्कुल नहीं दिया जाता है। बड़े लोग हों, उनको लिवर में कोई फैटी लिवर, हेपेटाइटिस हो तो भी इसको समझदारी और सावधानी पूर्वक दिया जाता है। तो टॉक्सिसिटी के बाद दोस्तों अगर बात की जाए इसके साइड इफेक्ट्स की, तो पैरासीटामोल अपने आप में बहुत अच्छा ड्रग है, लेकिन साइड इफेक्ट देता है क्या, नोजिया, वोमिटिंग होता है आदमी को, और ल्यूकोपेनिया हो जाता है दोस्तों। ल्यूकोपेनिया दोस्तों एक रेयर डिजीज होती है, कई लोगों में ये डेवलप हो जाती है अगर वो पैरासीटामोल का ओवरडोज लेते हैं। तो पैरासीटामोल आपको टैबलेट, इंजेक्शन और सिरप किसी भी फॉर्म में मिल जाता है और बहुत ज़्यादा चलता है। अलग अलग लाखों कंपनियां इसको बना रही हैं। बहुत सस्ता मॉलिक्यूल है दोस्तों, तो इसको आप मेडिकल स्टोर से खुद से भी ले सकते हैं, जिसको लेने के लिए दोस्तों डॉक्टर के पर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डोज समझना ज़रूरी हो जाता है। 15 मिलीग्राम प्रति किलो के हिसाब से इसको दिया जाता है, ठीक है। अगर बच्चा है 10 किलो का है उदाहरण के लिए, तो उसको आप 150 मिलीग्राम दे सकते हैं।
दिन में 3 से 4 बार। ऐसा ही अगर आप एडल्ट हैं तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका डोज निकल के आ जाएगा, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं लेना है, नुकसानदायक होता है। यहाँ पे दोस्तों सभी लोग पैरासीटामोल को यूज़ करते हैं और करते रहेंगे, कई बार इसकी पॉइजनिंग भी हो जाती है। तो पॉइजनिंग के लिए दोस्तों, पॉइजनिंग से बचने के लिए एंटीडोट दिया जाता है। तो पैरासीटामोल का एंटीडोट होता है दोस्तों N-एसिटिलसिस्टीन। 200 मिलीग्राम पर ml का इंजेक्शन इसका लगाया जाता है। तो आपके शरीर से जो है दोस्तों पैरासीटामोल की पॉइजनिंग, अगर उसका ओवरडोज हुआ है तो वो ठीक हो जाता है। और उससे पहले लेवास वगैरह कराना भी ज़रूरी होता है, तो वो भी करते हैं, फिर भी अगर काम नहीं बनता तो N-एसिटिलसिस्टीन है उससे काम हो जाता है। सो दोस्तों यहाँ पे पैरासीटामोल एक अच्छा एंटीपायरेटिक ड्रग होता है। अगर आपको बुखार दर्द हो रहा है तो आप ले सकते हैं, लेकिन लिमिटेड लेना है, और बहुत ही अच्छा है, बहुत पुराना है और कॉमनली यूज़ होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो कि पैरासीटामोल के बारे में आपको पता होना चाहिए थे। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जो वीडियो में मैंने चेंजेस किए हैं ये मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कैसे लगे आपको। इस तरह के वीडियोस हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, या पुराना सेटअप ठीक था, तो जरूर से बताएं। सब्सक्राइब जरूर से करना है, ठीक है। मेडिकल दवाइयाँ, बीमारियों की जानकारी बहुत आसानी से जानने के लिए सब्सक्राइब करें ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।